आप सब, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप सबको? जरा थम्स अप कर कर बताएं कि हाँ भाई आ रही है। ठीक है, अमनप्रीत को आ रही है, मतलब मेरी आवाज आ रही है। और भाई आज मैंने अपने जूम, अब मैंने अपने जूम टाइमिंग्स चेंज कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनको सुबह आना है, वो रात को नहीं आ सकते, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ये हैं वो हैं। तो मेरा टाइम टेबल आप लोग देख लीजिएगा, वो रिवाइज हो गया है। इस साल का 2026 का यही रिवाइज टाइम टेबल रहने वाला है। ओके भाई, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स 365 डेज के हैं, 180 डेज के हैं, 100 डेज के हैं। तो आज आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, मैं उसकी खासियत आपको बताती हूँ कि भाई 365 डेज में आपके साथ क्या होगा, 100 डेज में आपके साथ क्या होगा और 180 डेज में आपके साथ क्या होगा, ताकि आप उसी हिसाब से प्लानिंग और प्लॉटिंग अपने पूरे साल की कर सकें। ठीक है, तो जानने के लिए एक्साइटेड हैं? थम्स अप कर बताएं कि हाँ भाई एक्साइटेड हैं। थम्स डाउन करके बताएं कि नहीं, हमारे साथ क्या होगा, हम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है जानने में। ठीक है, तो एक्साइटेड हैं। जीनत ने भी थम्स अप दिखा दिया। प्रीति पानी बोलना। तो जीनत ने भी थम्स अप दिखा दिया, तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 365 डेज से स्टार्ट करती हूँ। 365 डेज हमारा एक ऐसा कोर्स आता है जो हम ऐसा कोर्स होता है 365 डेज हमारा एक ऐसा कोर्स होता है जो साल में सिर्फ एक ही बार आता है, वो है 2 जनवरी को। पूरे साल वो कोर्स नहीं आता। और जिसने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया भाई साहब, उसकी वेट लॉस जर्नी में रॉकेट लग जाते हैं। उसको अगर 70 किलो तक वेट कम करना है ना, तो 365 डेज में हो जाता है। लेकिन अगर किसी को भाई 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो वेट कम करना है, तो वो भी हो जाता है इसमें कम। और उसके बाद वेट कैसे मेंटेन करना है, ये भी आप इस कोर्स में पूरी तरह से सीख लेते हैं। तो ये जो 365 डेज का कोर्स है, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स है। इसमें आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट पर काम करा जाता है कि आप अपना माइंडसेट कैसे चेंज करें, कैसे अपने माइंड को आपको मास्टर करना है। सबसे बड़ी बात इसमें आपको ये सिखाई जाती है कि अपने माइंड का स्लेव नहीं बनना, अपने माइंड को मास्टर करना है। और एक साल में बनाते 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 वो तो कुछ ही दिनों में आपको बढ़िया वेट लॉस रेसिपीज भी बनानी आ जाती हैं। आपको पानी की इंपॉर्टेंस समझ में आने लग जाती है, सॉल्ट की इंपॉर्टेंस समझने आने लग जाती है, सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आने लग जाती है। और अगर आपको कोई बीमारी है मोटापे की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो ये सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो पहले 15 दिन में ठीक हो जाता है। पीसीओडी, पीसीओएस, इर्रेगुलर पीरियड या फिर थायराइड है आपको, हाइपोथायराइड, तो उसको ठीक होने में जनरली स्टूडेंट्स को 3 महीने लगते हैं, किसी किसी को 4 से 5 महीने भी लगते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितना ज्यादा डीप में है और कितने सालों से है और आपकी हालत कितनी ज्यादा खराब है, लेकिन ठीक हो जाता है। यहाँ पर तो स्टूडेंट्स फर्टाइल भी हो जाते हैं भाई, खुद से बढ़िया क्वालिटी का फैट खाकर, और बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चे कर भी वेट लॉस कर भी फिर अपने बच्चों को लेकर आते हैं जूम पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहेगी। अगर आपने 365 डेज में ऑलरेडी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपकी लाइफ बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये तो चलो सारे मेडिकल बेनिफिट्स हुए, वेट तो कम हो गया, ये मैंने आपको बताया। साथ में और क्या होता है, फैट खाने से आप फैट नहीं हो रहे हैं, और आपकी मसल्स के लिए प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें ना आपको 365 डेज के कोर्स में डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, आप एक्सपीरियंस करेंगे। और उसके बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वेट मेंटेनेंस का, वो भी आप इस कोर्स में पूरी तरह से सीख लेते हैं। ठीक है, साथ में एक और बेनिफिट मिलता है 365 डेज के कोर्स में, हमारे बहुत सारे ना फास्टिंग कोर्सेज आते रहते हैं स्टूडेंट, 7 डेज फास्टिंग, 14 डेज फास्टिंग, 21 डेज फास्टिंग, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो उसमें भी आपको काफी डिस्काउंट होता है, काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है। कितना एग्जैक्टली मिलता है वो मुझे ऐसे फिगर नहीं याद, वो आप पूछ सकते हैं अपनी टीचर्स से या फिर मेरी टीम से, बट वो सिर्फ आपके लिए है कि आपको उसमें स्पेशल बेनिफिट मिलते हैं, ताकि क्योंकि भाई आप हमारे कमिटेड स्टूडेंट्स हैं। साथ में आपको फ्री में बहुत सारे वेबिनार भी मिलते हैं और बहुत सारी अलग अलग क्लासेस भी मिलती हैं अगर आप 365 डेज में हैं तो। ठीक है, अब दूसरे कोर्स की बात करते हैं, 100 डेज। 100 डेज जो कोर्स है वो बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। उसमें 100 दिनों में आपका 30 किलो तक वेट कम होता है। उसमें किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं खाने होते, आपको खाना होता है भाई, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सिंपल भाषा में बोलूं तो आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो पूरा अंडा और किसी भी तरीके का नॉन वेज आप उसके साथ खा सकते हैं। ठीक है, बट अब यहाँ पर खासियत क्या होती है कि आपको अलग 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 टास्क दिए जाते हैं, तो वो टास्क आपको फॉलो करने होते हैं। और सबका बेस रूट एक होता है कि भाई भूख लग रही है तो टास्क फॉलो करना है,
सिंपल, आपको अपने आप से डेली एक ही क्वेश्चन पूछना होता है कि भूख लग रही है तो टास्क फॉलो करना है, भूख नहीं लग रही है तो बस 4 लीटर पानी का टास्क फॉलो करना है, बस सिंपल। इतना ज्यादा सिंपल होता है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, क्योंकि डेली डेली आपको अलग अलग टास्क करने के लिए मिलते हैं। अलग अलग टास्क का अलग अलग फायदा होता है, कोई आपके डाइजेशन को हेल्प करवाता है, कोई आपके फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, किसी से आपकी माइग्रेन हाइड्रेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है। तो सारे टास्क की अपनी 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 अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बस वो टास्क मजे मजे से फॉलो करने हैं। 100 दिन यूं ही निकल जाते हैं, 30 किलो तक वेट कम हो जाता है। और अगर 100 डेज में आप आइडल बॉडी वेट तक बीच में पहुंच जाते हैं, आइडल बॉडी वेट तक, तो हम आपको वेट मेंटेनेंस भी सिखा देते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि भाई साहब मेरे को और पतला ही नहीं होना, मैं 70 की ही बढ़िया हूं, मैं लार्ज में ही बढ़िया हूं, मुझे मेंटेनेंस सिखाओ 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 सिखाओ, तो कोई बोलता है तो उसको भी सिखा देते हैं। भाई मर्जी है, गाइड कर देते हैं, बता देते हैं कि आइडल बॉडी वेट नहीं है, आप और आगे चल सकते थे, बट अगर नहीं करना तो ठीक है, इट्स ओके, गुड, वो आपकी चॉइस है। बट आप ये चॉइस ना बनाएं, ठीक है। अब आपको पता चल गया है आइडल बॉडी वेट आपका क्या है, वो आपकी हाइट के हिसाब से होता है, वो आप इंडियन वेट लॉस डाइट के ऐप के कैलकुलेटर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स एक और बात है कि ये भी तो मैन मेड है ना, ये भी तो ह्यूमन नहीं बनाया है ना कि आइडल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, इतनी हाइट है तो इतना होना चाहिए, इतनी हाइट है तो इतना होना चाहिए, राइट। इसके ऊपर भी पढ़ाई है कि जैसे मेरी हाइट 5.3 है, ठीक है, तो उस कैलकुलेटर के हिसाब से मेरा वेट 52 से लेकर 57 तक के बीच में हो सकता है, 5.3 हाइट के हिसाब से, ठीक है। इसमें हाइट के हिसाब से होता है, हाइट और जेंडर के हिसाब से। बट 52 पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी लगती हूँ, मेरे को लगता है कि 52 में भी मेरे पास काफ़ी फैट है और मैं उसको आसानी से कम कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपना 48 kg तक करा। फिर आप आइडल बॉडी वेट पर पहुंचकर देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में और फैट है, आपको और कम करने की ज़रूरत है या फिर कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइडल बॉडी वेट में भी ना 5 किलो की विंडो होती है, 5 किलो ऊपर नीचे तक आप बीच में अपना वेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं 57 भी कर लूँ तो मैं अपनी हाइट के हिसाब से हायर साइड पर हूँ, 52 कर लूँ तो कम है मेरा वेट मेरी विंडो के हिसाब से। इतना समझ में आ रहा है? तो इतना आपका भी होगा। तो जो हमारी ऐप दिखा रही है वो आपका नीचे वाला दिखा रही है, उससे आप 5+ भी कर सकते हैं, लेकिन इतने तक तो आपको पहुंचना है, ठीक है। उससे ऊपर आपको नहीं रहना है, इतने तक आपको पहुंचना है। फिर वहां पर जाकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अब और कम करना है या अब और कम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हर कोर्स में ये काम करना है कि पहले आइडल बॉडी वेट तक पहुंचना है। देख लो कि कितने ज्यादा सुंदर, सेक्सी, ब्यूटीफुल, बढ़िया लग रहे हो, कितनी बढ़िया फिगर है, कितनी बढ़िया फिजिक है। वेट बढ़ाना तो आप सबको आता है ना, वो क्या सिखाने की जरूरत है, वो आप सबको आता है, वो तो आप सबने सीख रखा है। ना पसंद आए, भाई चांस लग जाए कि भाई मैं 52 पर अच्छी नहीं लग रही हूं, तो बढ़ा लो 2-3 किलो। लेकिन मैं शर्त बोलती हूं कि कोई बढ़ाने नहीं वाला, क्योंकि खुद से प्यार हो जाता है वेट लॉस कर कर। किसी और को भी हो जाता है वैसे, लेकिन खुद को बिल्कुल हो जाता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मन मर्जी के कपड़े आने लग जाते हैं। मतलब जहां तक हम मीटिंग्स में जाते हैं अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल समझते हैं, अब तो भाई हम इतना ज्यादा प्रेजेंटेबल समझते हैं अपने आप को। कैमरा ऑन कर कर मीटिंग लेते हैं, क्लाइंट के घर पर जाकर मीटिंग लेते हैं, ऐसे छुपते छुपाते नहीं है। पूरी फोटो डालते हैं अपनी, ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसे नहीं डालते कि खाली फेस भी आधा काट कर डाल दिया। तो अपने आप को ना जब देखने का मन करता है, जब दिखाने का मन करता है, तो पता है कि कॉन्फिडेंस कितना नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। तो एक बार जिंदगी में ना टारगेट वेट पर पहुंच कर देखो, चाहे आपका वेट कितना भी हो, चाहे आपको उसके लिए 100 किलो वेट कम करना पड़े, 120 किलो वेट कम करना पड़े, इट्स ओके। बट एक बार, मतलब ये आपका ना राइट है। जैसे सांस लेना आपका राइट है ना, पानी पीना आपका राइट है, नहाते हो वो आपका राइट है, ऐसे ही आइडल बॉडी वेट तक पहुंचना आपका राइट है, आपका हक है। आपको नहीं पता था, आपने इतनी सारी गलतियां करी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अब आप अपनी गलती सुधार रहे हो। इट इज नॉट नॉर्मल। अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है तो वो नॉर्मल नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास आज भी स्टूडेंट्स आते हैं, हॉस्टल में भी आए हुए हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं इतने सारे, बोलेंगे मैम ब्लड प्रेशर है, फैटी लिवर है, डायबिटीज है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, घुटनों में स्वेलिंग रहती है, बस थोड़ी सी 1-2 गोलियां खाती हूँ, फैटी लिवर डॉक्टर ने बोल दिया कि 3rd लेवल पर है, बाकी मुझे कुछ नहीं है मैम, वेट मेरा 120 किलो है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी मैं ठीक हूं। तो आप बताएं कि क्या ये ठीक है?
ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल। और इसको कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि पीरियड्स इरेगुलर ही तो आते हैं, गोली तो खानी है, हाइपोथायराइड की उठ के सुबह गोली ही तो खानी होती है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन ही तो लगाना होता है ना, दिस इज रियली नॉट नॉर्मल। एक हेल्दी इंसान वो होता है जो कोई भी दवाई ना खाता हो, ठीक है, और उसका हाइट और वेट के हिसाब से उसकी वेट, एक मिनट, एक हेल्दी इंसान वो होता है जो कोई भी दवाई नहीं खाता है और उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट सही हो, वो होता है एक हेल्दी इंसान। तो यहां पर हम आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं। दूसरा फिटनेस, वो कुछ अलग ही होता है। फिट नहीं हो जाओगे आप वेट लॉस कर कर, या ये नहीं होता जो मोटे लोग हैं वो फिट नहीं हो सकते। फिटनेस क्या होती है वो भी समझा देती हूँ। अगर आप इन दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो ये दोनों मिक्स नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे हमने आपको बता दिया ना कि वर्कआउट से वेट लॉस नहीं होने वाला, अब समझ में आ गया ना कि वर्कआउट अलग है भाई साहब, वेट लॉस अलग है, समझ में आ गया ना इतना क्लास में। ऐसे ही हेल्थ अलग है और फिटनेस बिल्कुल अलग है। हेल्थ मैंने समझा दिया कि क्या होता है, जब आपका वेट ठीक हो, आपकी हाइट के हिसाब से, और आपको कोई भी बीमारी ना हो, ये होता है हेल्थ। फिटनेस क्या होता है, जब आप कोई भी एक एक्टिविटी प्रोलॉन्ग्ड समय तक कर सके और आपकी हार्ट बीट उसमें ना बढ़े, उसमें आता है फिर वर्कआउट। फिट रहने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। आपने बड़े मोटे मोटे पावर लिफ्टर्स देखे होंगे, मोटे मोटे एथलीट्स देखे होंगे, मोटे मोटे स्विमर्स देखे होंगे, वो कितनी स्विमिंग कर लेते हैं, डक 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 डक, वो कितना वेट उठा लेते हैं। तो उसने उस चीज की इतनी ज्यादा, मोटे मोटे कोरियोग्राफर देखे होंगे जो डांस करवाते हैं, देखे होंगे ना, तो वो कैसे कर लेते हैं इतने मोटे होकर, क्योंकि उन्होंने उसकी इतनी प्रैक्टिस करी है कि उसके वो फिटनेस लेवल में आ गया। बट वो हेल्दी नहीं है, वो मोटे हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी है, उनकी वेट उनकी हाइट के हिसाब से सही नहीं है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। वैसे मैं चाहती हूं कि आप दोनों पर काम करें, लेकिन एक टाइम पर एक ही गोल। अगर एक टाइम पर दे दिया दोनों गोल तो छूट जाएगा बड़ा गोल, घूमते रह जाओगे गोल गोल। देखो होगा ना मेरी क्लास में ये। तो इसीलिए एक टाइम पर एक गोल। हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है फिटनेस से। और मेरे पास जो स्टूडेंट आता है, भाई आप 120 किलो के, 130 किलो के, मैं आपको बोलूं कूदो, मैं आपको फिट भी कराऊंगी, आपके तो घुटने बोल जाएंगे, इतनी तो घुटनों में जान ही नहीं है कि भाई वो 130 किलो का वेट उठा सके। तो इसलिए यहां पर हम आपको हेल्दी बना रहे हैं। तो अभी आप सबका सबसे पहले गोल है हेल्थ को अचीव करना, उसके बाद दूसरा गोल जरूर बनाए फिटनेस को भी अचीव करना। आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे शायद, तो मैं भी डेली वर्कआउट करती हूं, मैं अपना वर्कआउट मिस नहीं करती। मतलब वो प्रॉपर शेड्यूल है कि हफ्ते में एक दिन रेस्ट करना होता है, बाकी डेली की डेली वर्कआउट करना होता है, प्रॉपर उसकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं फिट रहना चाहती हूँ। फिटनेस से क्या होता है कि जैसे अब अभी हम सब एज करेंगे, मैं भी 40 ईयर्स की हो चुकी हूँ, उसके बाद ना हमारा मसल मास लूज होने लग जाता है। बट अगर हम वर्कआउट करते रहेंगे तो हमारी बॉडी को ना एक्चुअली ये नहीं पता कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसको लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। पहले के लोग वर्कआउट नहीं करते थे ना, वो काम करते थे ना, कुएं से पानी निकालते थे, घर तक लेकर जाते थे, खाना बनाते थे, तो बॉडी को लगता था कि भाई काम करना पड़ गया, इसलिए मसल प्रिजर्व करेंगे। तो वो आजकल के टाइम में हमें वर्कआउट के रूप में करनी पड़ती है। मेरे पास बच्चे आते हैं जो पूरा स्क्वाट नहीं कर पाते, नीचे तक नहीं बैठ पाते। पहले मेरे जमाने में, मैं 43 ईयर्स की हूं, इंडियन पॉटी होते थे, हम सब नीचे ही बैठते थे, उठकर पॉटी नहीं करते थे हवा में, नीचे बैठते थे ना। पहले हमारे पूर्वज भी 70-80 साल के पूरे बैठकर ही पॉटी करते थे ना, तो उनको स्क्वाट करने आते थे। आपके आसपास डेफिनेटली ऐसे आजकल जेनजी जनरेशन होगी जो नीचे पूरा बैठ ही नहीं सकती, उनको इंडियन पॉट में जाने में तो आफत आती होगी, क्योंकि वो बैठ ही नहीं सकते। और वहां पर बैठकर भी 2-3 मिनट बैठना पड़ जाए तो उनकी नानी याद आ जाएगी, तब पकड़ा दो उनके हाथ में मोबाइल, ले बैठ जाए यहाँ पर। इंग्लिश पॉट में तो सारे मोबाइल ले जाते हैं, क्योंकि वो आसान है। बात समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? तो भाई हम लोगों ने ना आजकल अपने आप को काफी ज्यादा कंफर्ट जोन में डाल दिया है। और ये जो वेट लॉस जर्नी है ना, चाहे मैं सबसे तेज करवा रही हूं, ठीक है, चाहे सबसे हेल्दी करवा रही हूं, लेकिन इसके लिए भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, और हो सकता है आपको ये भी मुश्किल लगे। किसी ना किसी दिन तो क्रेविंग होगी भाई साहब, किसी ना किसी दिन तो रोना आएगा ही आएगा, किसी ना किसी दिन तो दिल घबराएगा ही घबराएगा, किसी ना किसी दिन तो आप कुछ ना कुछ गलती कर ही दोगे, स्टूडेंट ही हो,
भगवान थोड़ी ना हो, हम भी कर देते हैं, मैं भी कर देती हूँ। किसी दिन आप पानी मिस कर दोगे, किसी दिन आप स्ट्रेस हो जाओगे, स्लीप मिस कर दोगे, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। तो ये जो वेट लॉस जर्नी है ना, एक्चुअली ये तब सक्सेसफुल हो पाएगी जब आपका माइंड बदलेगा। अगर आपका माइंड नहीं बदलेगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे मैं बोलती हूँ सच सच साफ साफ कि भाई अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खराब है, वो तो नाम ही अनहेल्दी है, राइट, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो मेरे को सच पता है ना, मैं नहीं बोलती, मैं सारी साइंस भी जानती हूँ, तब भी मैं नहीं बोलती कि अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है और मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये मैं बोल ही नहीं पाती। मैंने बड़ी कोशिश करी, काश मैं बोल पाऊँ। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट बोल पाता है तो वही बहुत बढ़िया, मैं अपने से भी ज़्यादा नंबर देती हूँ आपको। बट मेरे को तो डाइट को गोल गोल गप्पे, गुलाब जामुन, केक, बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ खाना होता है। मुंह में तो पानी आ गया जिन्नत जी गए। तो यार मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले अपनी सच्चाई समझनी होगी कि आपको मेरी तरफ बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर आप सुमित सर की तरह आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। वो कभी मोटे ही नहीं हुए, उनको क्या पता, मोटे तो हम थे ना, हमें पता है ना हमें कितने अच्छे लगते हैं। किस किस को पसंद है? अच्छा चलो, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट किस किस को पसंद है, ऐसे हैंड रेज करके बताएं। ओह, काफी सारे स्टूडेंट्स को। अच्छा, अमनदीप को नहीं पसंद, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रियंका को भी नहीं पसंद। 2-3 स्टूडेंट्स ने हैंड नहीं रेज करा, ठीक है स्टूडेंट्स, हैंड्स डाउन, थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने नहीं हैंड रेज करा है तो भाई बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही रहें। और जिनको पसंद है मेरी तरह, ठीक है, उनके लिए भी मैं सोल्यूशन बताती हूँ कि जब आप वेट मेंटेनेंस में जाएंगे ना, 360 डेज में, 180 डेज में, 100 डेज में, तो हम आपको वेट मेंटेनेंस में सिखाएंगे। जो मैंने रास्ता चुना कि मैं महीने में एक बार चीट करती हूँ और सारा गंद बला खा कर आती हूँ, वो भी सिखाएंगे, ठीक है। दूसरा रास्ता भी है कि भाई आप सुबह उठकर अपनी चाय ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ले सकते हैं, ऐसे भी आप ले सकते हैं। या फिर तीसरा रास्ता भी है कि भाई आप 2 दिन फास्टिंग कर सकते हैं, 5 दिन आप फैट और प्रोटीन खा सकते हैं, 1 दिन आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। मतलब उसमें हम आपको काफी सारे अलग अलग रास्ते सिखाते हैं, ठीक है। आप सब रास्तों की हफ्ते 10-10 दिन प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर जो आपको अपने लिए बढ़िया लगे, जो अपने लिए समझ में आए, उसको चुन सकते हो, सिंपल। लेकिन वेट लॉस तो इसी रास्ते से ही करना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स खाते खाते वेट लॉस करोगे तो वेट लॉस जर्नी बहुत ज्यादा धीरे हो जाएगी। और यहां पर कोई नहीं चाहता ना धीरे करना, सब चाहते हैं ना जल्द से जल्द वेट कम करना। तो अब के बार जो भाई नए साल में आप सब ने कसम खाई है ना, दिल से कसम खाई है कि भाई हाँ बदलना है बदलना है बदलना है, तो बदलना क्या है? बदलना अपना दिमाग है, बदलनी अपनी सोच है। तो आप खुद भी बदल जाओगे। लेकिन अगर सोच नहीं बदलते, ठीक है, कई स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको बस खाली रट्टा लगाना होता है, मैडम बता दो बस आज क्या खाना है, हम बोलेंगे शाही पनीर खा लो, मैडम बता दो रेसिपी बता दो आज क्या खाना है, हम लोग सैंडविच खा लो, आज बता दो क्या करना है। ऐसे भी कई स्टूडेंट्स आते हैं, हम लेक्चर वेक्चर नहीं देखेंगे, हमें बस बता दो क्या करना है क्या करना है क्या करना है, हम बता दो चाय कप पीनी है चाय कप पीनी है चाय कप पीनी है, हम देख नहीं सकते कुछ भी। तो उनका ना माइंडसेट चेंज नहीं होता। वो फिर वैसे हो गए कि मैंने मैथ्स की 2 इक्वेशन सॉल्व कर दे दी, या मैंने उनको रट्टा लगवा दिया 2 के टेबल का, 3 के टेबल का, 5 के टेबल का। अब बस वो रट्टा ही गाते रहेंगे पूरी जिंदगी, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हम चाहते हैं बेसिकली, हम ये चाहते हैं कि आपको पूरी मैथ सॉल्व करनी खुद आ जाए, आप खुद काउंटिंग लिख पाए, आप खुद प्लस कर पाए, आप खुद माइनस कर पाए, आप खुद मल्टीप्लाई कर पाए, आप खुद डिवाइड कर पाए, पूरे क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर पाए। वो तब होगा जब आप थोड़ा सा सीखेंगे, पढ़ेंगे, टाइम देंगे, अपने आप को समझेंगे। 2 का टेबल रट लोगे, 3 का टेबल रट लोगे, 4 का टेबल रट लोगे, इसके आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो क्या करोगे? तब तो आंसर नहीं आएगा ना, तब तो 0 ही मिलने वाला है। तो इस पर ध्यान नहीं लगाना यार। आप कमिटेड हो, टाइम दिया है, मेरी क्लास में भी आकर यहाँ पर बैठे हो सुबह सुबह 10 बजे, बहुत सारे काम छोड़कर या कुछ भी कर, तो इस क्लास से क्या सीख कर जा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि आज मैंने सीखा कि मुझे अपनी सोच बदलनी है और मैंने सब कुछ सीखना है। चलो मेरी वेट लॉस जर्नी धीरे भी हो जाए, इट्स ओके, लेकिन मुझे समझ में आ गया। चलो मैंने एक बार चीट भी कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ने कर भी ली बाय चांस चीट, तो उससे क्या सीखे? वेट बढ़ा, फ्लक्चुएट हुआ, ब्लोटिंग लगी, गिल्ट फील हुआ, कैसा लगा? तो मेन बात ना आपकी लर्निंग्स पर है।
जितना ज्यादा आपका लर्निंग का बेस स्ट्रांग होगा ना भाई साहब, उसको कोई नहीं हिला सकता। तो पूरा ध्यान अपने लर्निंग के बेस को मजबूत करने में लगाएं। और बेसिक 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 सप्लीमेंट्स तो इंडियन वेट लॉस डाइट के मेरे हर स्टूडेंट को समझ में आने चाहिए, पता होना चाहिए। विटामिन बी क्यों लेना है, सी क्यों लेना है, डी क्यों लेना है, ई क्यों लेना है, के क्यों लेना है, ओमेगा 3 क्यों लेना है, मल्टीविटामिन क्यों लेना है, जिंक क्यों लेना है, ये क्यों लेना है, वो क्यों लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रही, मैं कोई माइक्रो मैक्रो कुछ नहीं पढ़ा रही, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाला है। नींद नहीं आ रही तो क्या लेना है, सर में दर्द हो रहा है तो क्या लेना है, लूज मोशन आ रहे हैं तो क्या लेना है, कॉन्स्टिपेशन आ रही है तो क्या लेना है, ये इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं खुद के लिए। क्योंकि जिंदगी भर तो यहां नहीं बैठे रहोगे ना, कब तक बैठोगे, 1 साल बैठोगे, 2 साल बैठोगे, 3 साल बैठोगे। अगर अपना ही बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जिंदगी भर उसको फॉलो कर पाएंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, ताकि आपके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर हो, आपको बिल्कुल भी घबराहट ना हो। आपको इंडियन वेट लॉस डाइट के पास मोस्ट वेलकम, आप हमेशा आ सकते हैं, लेकिन भाग भाग कर आना ना पड़े। एक दिन ऐसा आएगा ना जब हमें छोड़कर जाओगे, उस दिन मैं चाहती हूँ कि सबका कॉन्फिडेंस 10 में से 10 होना चाहिए। किसी को भी घबराहट ना हो जरा सी कि अब मेरा फॉलोअप नहीं होगा, अब मेरे को जूम नहीं मिलेगा, चलो लाइव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तो मैं अपना वेट बढ़ा लूंगी या बढ़ा लूंगा, ये नहीं चाहती मैं चाहती हूँ कि खुद की पढ़ाई पे। अब यार आप सबको कॉन्फिडेंस है ना 10+10 क्या होता है, अब इसके लिए आंसर देने के लिए आपको स्कूल में जाना पड़ेगा दोबारा से वापस, नहीं जाना पड़ेगा ना। मैं बोलूंगी 100+100 क्या होता है, 1000+1000 क्या होता है, मुश्किल भी पूछूंगी तो पेन कॉपी लेकर सॉल्व कर दोगे ना, या स्कूल में जाओगे वापस, नहीं जाओगे ना। कॉन्फिडेंस है ना, वो ही कॉन्फिडेंस यहां पर लेना है अपने बारे में। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये खाऊंगी तो क्या होगा, ये नहीं खाऊंगी तो क्या होगा, पानी नहीं पीऊंगी तो क्या होगा, सोऊंगी नहीं तो क्या होगा, सप्लीमेंट नहीं लूंगी तो क्या होगा, बिना भूख के खाऊंगी तो क्या होगा, फास्टिंग करूंगी तो क्या होगा। अपने बारे में पता कर लो, मामला सॉर्टेड है। टेस्टी रेसिपी बनानी है तो क्या बनानी है, ट्रैवलिंग पर जाना है तो क्या बनाना है, फास्टिंग पर करना है तो फास्टिंग कैसे खोलनी है, वेट मेंटेनेंस कैसे करनी है, पीरियड्स आ गए तो वेट कैसे फ्लक्चुएट होगा, एक्ने आ गए तो क्या करना है, छींक आ रही है तो क्या करना है, गला खराब हो गया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो गया तो क्या करना है। और ये सारे क्वेश्चन ना लिख लो, मेरी टीचर से सुबह से लेकर रात तक पूछ लो। सुबह से लेकर रात तक आते हैं ना हम, आपके जो भी क्वेरीज हैं टीचर सॉल्व करेंगी। बोल दो मैम आज सप्लीमेंट्स के बारे में समझा दो, सब कुछ समझा देंगी। मैम आज प्रॉब्लम्स के बारे में समझा दो, समझा देंगी। मुझे बोलोगे मैं समझा दूंगी। वेट लॉस कर लिया, लूज स्किन होगी, स्ट्रेच मार्क्स होंगे, ये होंगे वो होंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी इस साल आपको देनी है। और आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, या फिर एक्सेल बनाते हो, गूगल शीट बनाते हो, जो मर्जी बनाते हो, दिन के हिसाब से लर्निंग होनी चाहिए। एक दिन भी बेकार नहीं जाना चाहिए। मैंने बड़ी बात बताया, WWW वाला फॉर्मूला, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कैन बी इंप्रूव्ड। ये आपको डेली का पता होना चाहिए। और ये ना मैं पिछले 4 साल से कर रही हूं, मेरे पास 4 साल की गूगल शीट्स हैं डेली के हिसाब से। कोई पूछ रहे कि तब क्या सीखे, भाई मेरी गूगल शीट निकल कर आ जाएगी। और जब मैं इतनी ज्यादा बिजी रहकर कर सकती हूँ तो आप सब क्यों नहीं कर सकते। और बड़ा मजा आता है वो लर्निंग्स देखकर। अगर आज मैं अपनी 4 साल पुरानी लर्निंग्स देखती हूँ तो आज तो मैं इतनी आगे आ चुकी हूँ उससे। मैं अपनी 7 साल पुरानी रील देखती हूँ तो आज तो भाई मैं उससे बहुत ही आगे आ चुकी हूँ। तो फिर आपको पता भी चलेगा कि आप कितना ज्यादा सीख रहे हैं। सीखते रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। रुक जाएंगे तो भाई पुराने हो जाएंगे। सैमसंग भी हर बार नया मोबाइल निकालता है, आईफोन भी डेली नया मोबाइल निकालता है। नोकिया और ब्लैकबेरी खत्म हो गए ना, तो नोकिया और ब्लैकबेरी नहीं बनना। अभी मैंने दुबई में देखा, मेरे पास ना सैमसंग फोल्ड वाला है, मुझे वो पसंद है, तो दुबई में 3 फोल्ड वाला आया है। तो मैंने वो देखा, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि यार तो मैंने पूरा का पूरा लैपटॉप ही उठा लिया, ऐसा लग रहा है हाथ में, टैबलेट ही उठा लिया इतना बड़ा। तो वो चीजें भी तो अपने आप को आगे 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 इवॉल्व कर रही है ना, बदल रही है ना।
तो आपको भी बदलना सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं बदलोगे तो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। मेंटेन रखने के लिए भी काम करना पड़ता है। आपके रिलेशनशिप्स हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए, चलो मैंने बोल रही अच्छे करने के लिए, आपका बिजनेस है उसको मेंटेन करने के लिए, आपकी जॉब है उसको मेंटेन करने के लिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको 70-80 मार्क्स आते हैं, 70-80 मार्क्स को भी हर टेस्ट में मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा ना। नहीं पढ़ोगे तो भाई 70-80 भी नहीं आएंगे। अभी चलो आपकी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 80,000 सैलरी है महीने की, जॉब पे जाते हो ना, उसके लिए जॉब पे जाना बंद कर दोगे तो 80,000 भी नहीं आएगी। बिजनेस करते हो, चलो अगर आपकी डेली हर महीने की 2 करोड़ की टर्नओवर है फॉर एग्जांपल, उसके लिए काम करना पड़ता है ना 2 करोड़ के लिए भी। उसको इंप्रूव करना है तो अलग बात है, लेकिन मेंटेन करने के लिए भी काम करना पड़ता है। ये बात ना अपने दिमाग में गांठ बांध ले। वेट को भी मेंटेन करने के लिए, बीमारियां दोबारा से ना आए, उसके लिए जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। हमें स्टूडेंट्स आकर बोलते हैं मैम अगर आपकी डाइट करने के बाद नॉर्मल लाइफस्टाइल में चले गए तो क्या वेट बढ़ जाएगा? तो मैं उनसे सबसे पहले ये पूछती हूँ भाई साहब नॉर्मल लाइफस्टाइल क्या होता है आपके हिसाब से? नॉर्मल लाइफस्टाइल वो जिसकी वजह से आपको मोटापा बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो गई, वो नॉर्मल लाइफस्टाइल है? नो, दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज एबनॉर्मल। अगर आप एबनॉर्मल दिख रहे हैं, ठीक है, एबनॉर्मल मतलब कि कुछ अलग से दिख रहे हैं, तो आप अलग से खाना खा रहे हैं, इतना सिंपल है ये। अगर आप नॉर्मल दिख रहे हैं तो आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल है। समझ में आई? तो भाई मेंटेनेंस में भी सीखना पड़ेगा और उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। पहले भाई अगर सुबह उठकर 2-2 चम्मच चीनी पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ही करना वापस चालू कर दिया तो वेट वापस आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। सेम एक्शन सेम रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल यार आप एक सब्जी बना रहे हो, ठीक है, वो बड़ी वाहियात बने जा रही है, वाहियात बने जा रही है, वाहियात बने जा रही है, कोई भी नहीं खा रहा उसको घर में, वैसे ही बनाते रहोगे तो वो वैसे ही बनेगी ना। उसको बढ़िया करना है तो उसमें कुछ ना कुछ इनपुट चेंज करना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट चेंज करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब हमने चेंज कर सुंदर सा बढ़िया सा बना दिया, अब फिर से वैसे ही बनाओगे तो वैसे ही बनने वाली है, अच्छी तो नहीं बनेगी। मैंने अपने लेक्चर में भी समझाया है कि एक हमारे पास बच्चा आया कीचड़ से नहा धोकर, हम उसको भाई साफ साफ कर कर सुंदर सुंदर कर कर प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट हमने बना दिया। अब वो बोल रहे हैं कि मैं दोबारा से कीचड़ में जाऊंगा तो कीचड़ लगेगा तो नहीं? लगेगा ना, ये तो कोई साइंस ही नहीं है इस बात के पीछे, लगेगा ही। अगर आप 20वें फ्लोर से कूदोगे धरती पर, अर्थ पर, तो नीचे ही जाओगे ना। अगर आपके पास रॉकेट नहीं है तो उड़ोगे तो नहीं। तो ये साइंस है, सिंपल है। आपको अपना दिमाग को दर्द देना पड़ेगा और जोर डालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये मैं गलती करती हुई आई या आया, इसको ही रिपीट करूंगी या करूंगा तो सेम ही पैटर्न मिलने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाना। और यहाँ पर जूम पे ही आपको मेरे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, मेरे स्टूडेंट्स, आप भी होगे शायद उनमें से एक। मैंने इतना सिखाया, लिखाया, पढ़ाया, सब कुछ बताया, वेट मेंटेनेंस कर नहीं गए, उड़ गए, फिर आ गए वापस, हाँ मैम आपने सही बोला था। होंगे आप में से कहीं। एक स्टूडेंट मेरे लाखों से भी ज्यादा स्टूडेंट हो गए, एक कोई मेरा स्टूडेंट बोलकर दिखा दे कि आपने नहीं बताया था कि वेट मेंटेनेंस सीखनी है, मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये सिखाया कि वेट मेंटेनेंस सीखनी है, उन सबको पता है। अब नहीं सीख कर गए तो भाई साहब गलती मेरी है, टीचर की है। मैं आपके घर में तो नहीं आ सकती, अभी एआई ऐसा नहीं आया कि हम आपके घर में ही प्रकट हो जाएं। काश ऐसा आ जाए, वहीं जाकर देखेंगे क्या खा रहे हो, एक एक एआई छोड़ दूंगी सबके साथ। आ जाएगा वैसे आने वाले समय में थोड़ा सा ऐसे भी। तो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। खुद खुजली है तो खुद ही खुजाना पड़ेगा, पड़ोसी आकर नहीं खुजाने वाला। तो खुद चुले ना, बढ़िया लगने की, सुंदर लगने की, बहुत लोगों को जवाब देने की, खुद से अपने आप को शीशे में प्राउड फील कराने की, तो उसके लिए खुद काम करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? और उसके लिए ना यार, अगर आप गोल डिसाइड कर लिया ना, वॉट एवर इट टेक्स,
वॉट एवर इट टेक्स, नो यू टर्न। और यहाँ पर आपका क्या ले रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट से तो नहीं खा रहे, सिर्फ खा लेना, वो भी खिला देंगे, उसका भी तरीका सिखा देंगे, तो इतना मुश्किल नहीं है, कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हो। जितना यू टर्न यू टर्न यू टर्न यू टर्न यू टर्न यू टर्न मारोगे ना, दोबारा से स्टार्ट करना उतना मुश्किल हो जाता है। और ये बात सच है और ये आपको पता है। और फिर वो जो मोटिवेशन, वो जो गिल्ट, जो मोटिवेट होने नहीं दे रहा कि यार मैं तो अभी कम कर लूंगी, फिर तो मेरा बढ़ ही जाएगा। और जो कमरे में मतलब ना इतनी किचन में अलग अलग तरीके की अलमारियां हैं, किसी में किसी डाइट का है, किसी में किसी डाइट का है, किसी में किसी डाइट का है। घर वाले बोलते हैं अब तेरा नया ड्रामा चालू हो गया, इंडियन वेट लॉस डाइट, बोलते हैं ना आपको, अब तेरे कोकोनट ऑयल आ रहे हैं, अब तेरी ओमेगा 3 आ रही है, ये जो तेरे ओलेवा वो पता है क्या बोलते हैं, एलोवेरा पड़ा है, ये तो तेरे ये पड़े हैं, मखाने पड़े हैं, ये जो तेरे ये पड़े हैं, ये जो तेरे ये पड़े हैं, इनका क्या करना है? करते हो ना आप सब ऐसा, जोशना जी करते हो ना। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत करा। मेरी तो मम्मी मुझे मारती थी, बोलती थी क्या ड्रामा है। और भैया मेरा कॉन्फिडेंस तब भी इतना ज्यादा था, शॉपिंग करने जाती थी ना तो सेल में छोटे कपड़े उठा लाती थी कि एक दिन तो आएंगे ना तो ले ही लेती हूँ। मेरी मम्मी मेरे से बड़े साइज के कपड़े खरीदती थी कि भाई ये तो थोड़ा टाइम में और मोटी होने वाली है, और मैं अपने से छोटे साइज के कपड़े खरीदती थी कि मैं तो पतली हो ही जाऊंगी, चाहे हुई नहीं तब, बट कॉन्फिडेंस था। तो ये ही कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अभी मेरे एक दुबई में पॉडकास्ट हुआ एक स्टूडेंट का, वो सारे आएंगे, उसने बोला कि मैंने पिछले 2 सालों से शॉपिंग नहीं करी है, मैं सारे पुराने कपड़े पहने जा रही हूँ 2 साल से लगातार, क्योंकि मुझे मोटे बड़े कपड़ों की शॉपिंग नहीं करनी। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो। वो मुस्लिम स्टूडेंट थी कि ईद आई, ये आई, वो आई, कितने भी निगाह आए, ये आए वो आए, लेकिन मैंने शॉपिंग नहीं करी। मुझे जितने मर्जी लोगों ने सुनाया, लेकिन मैंने पुराने ही कपड़े पहने, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि मुझे बड़े कपड़े नहीं खरीदने। और मेरे पास पॉडकास्ट कर आई, उन्होंने 30 kg वेट कम करा था, और हाय हाय क्या लग रही थी ना, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि भाई ये कभी मोटी भी थी। तो ये होती है जिद, जिसकी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो ना। अच्छा चलो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ठीक है। जिस बच्चे के 100 में से 100 आते हैं पेपर में, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो पढ़ता नहीं होगा? लगता है किसी को कि हाँ वो ऐसे ही सुबह उठता होगा पेपर की, वो ऐसे ऐसे उठता है और जाता है, मजे से पेपर देकर आ जाता है? होता है ऐसा उसके साथ? नहीं ना, पढ़ता है ना सब कुछ। वो कोई एक चैप्टर छोड़कर जा सकता है? भाई साहब वो तो एक स्पेलिंग भी छोड़कर नहीं जाता होगा। वो तो कितनी बुक पढ़ता होगा, कितनी कुंजी पढ़ता होगा, कितनी रेफरेंसेस लेता होगा, पूरी तैयारी कर जाता होगा, तब 100 में से 100 आते हैं, राइट? ऐसे अब आपके ऊपर है। वेट लॉस इस दुनिया में करोड़ों लोग करना चाहते हैं, करोड़ों लोग, लेकिन कर सिर्फ कुछ ही पाते हैं। और उन कुछ में से सिर्फ 1% ही वेट मेंटेन कर पाते हैं। तो अब आप समझ रहे हो, आपको दुनिया की 1% क्राउड में आना है तो मजाक है। मोटिवेशन लगती है भाई साहब यहां तक पहुंचने पर, अपने आप को जलाकर पहुंचना पड़ता है, आसान नहीं होता भाई साहब। कोई ऐसे फूलों का मैदान नहीं है कि उसके ऊपर चलते जाना है, आगे आगे लपटे ही लपटे हैं, अगर सिर्फ इस 1% तक पहुंचना है। और इस 1% पर सिर्फ एक बार पहुंच जाओ, फिर देखना। तो सबसे पहले तो पहुंचो और फिर इस 1% पर मेंटेन करो अपने आप को। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी सोच बदल दो यार, आज से सोच ये कर दो कि मुझे वेट लॉस के बारे में समझना है, सीखना है, जानना है और खुद को पहचानना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं ना इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। दिल्ली में ना भूमिका बहल है, शायद कोई जानता होगा किसी को, शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट। वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मैंने उनके वहाँ से मेकअप सीखा था। ठीक है, वैसे मेरे पास प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी होती हैं, बट भाई अगर मैं कहीं पर भी हूँ, मुझे 4 बजे शूटिंग करनी है, मैं रेगिस्तान में हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, तो तब तो कोई नहीं आएगा ना शूटिंग करने, मेरा मेकअप करने के लिए।
और मेकअप करके मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा बढ़िया लगता है रील्स में। तो मैंने भूमिका बहल से मेकअप सीखा था 7 डेज का। शी चार्ज समथिंग 2 लाख रुपीज। तो मैंने उसको बोला था कि यार 7 दिन ना तो मुझे खाली मेरे को मेरे मुंह पर कैसे मेकअप करना है यही सीखा। मुझे ब्राइडल नहीं सीखना, मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे कुछ लोगों पे नहीं सीखना, मुझे खाली मेरे ही थोबड़े पे सिखा दे। तो मैंने उस पर 7 डेज इन्वेस्ट करे। और अब अगर बाई चांस ऑन द स्पॉट मेरी मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बोलती भाई नहीं है, चलो मेरे पास मेरी किट है, मैं फटाफट मेकअप करके रेडी हो जाती। तो कॉन्फिडेंस आ गया ना, मैंने अपने आप को एजुकेट कर दिया 7 दिन देकर। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं। ऐसे ही मुंबई जाकर 3 महीने मैंने एकता कपूर के उससे जो भी था उसके कोर्स से मैंने मॉडलिंग सीख ली, शूटिंग सीख ली। तो अब मैं इंडिपेंडेंट हूं। मेरी कैमरे की टीम आए ना आए भाई, कोई आए ना आए, मेरे को सब कुछ आता है। मैं कैमरा लगाकर रील शूट कर एडिट कर पोस्ट कर सकती हूँ, बात खत्म। मेरे स्टूडेंट्स को मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। आई एम इंडिपेंडेंट। तो मैंने अपने आप को, मतलब वैसे तो यार मैं वेट लॉस कराती हूँ, मुझे क्या जरूरत है मेकअप सीखने की, कैमरा चलाने की, एडिटिंग करने की, पोस्टिंग करने की, मुझे तो जरूरत नहीं है, मेरा तो प्रोफेशन नहीं है ना। बट मुझे इतना आता है जो मेरे प्रोफेशन में रुकावट ना करे। तो सेम आपको वेट लॉस करना है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स की साइंस है, क्या प्रोटीन की साइंस है, क्या फैट की साइंस है, क्या पानी की साइंस है, क्या नींद की साइंस है, क्या सप्लीमेंट्स की साइंस है। इनके डीप में जाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है आपके पास। नहीं तो बस हमारा इंतजार ही करते रहना। तो अगर अपनी सोच बदल ली तो इंडिपेंडेंट हो, है ना। तो आज से ना मैं 365 डेज का, 180 डेज का, 100 डेज का टास्क दे रही हूं कि आपको डेली अपनी लर्निंग लिखनी है कि आप क्या सीखे। WWW आप प्रैक्टिस करें। 3 W मैंने बताए, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड। तो ये 3 लर्निंग करनी है सोने से पहले। दिन में भी कभी भी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन लगातार करनी है। और फिर जो इसमें इंप्रूवमेंट है उसके ऊपर काम करना है। ये नहीं कि जो गलती करी व्हाट वेंट रॉन्ग वो डेली व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग में डेली आ रहा है। पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया, पूरे साल भर दिया, फिर क्या सीखे। जो कल गलती हुई उसको आज नहीं दोहराना। भाई हमारे पास 365 डेज हैं, अगर डेली एक परसेंट भी सीखेंगे तो 365% सीख लेंगे। 1% सीखना बहुत ही आसान है। यहां पर आप जूम पर आते हैं, यहां पे कोई स्टूडेंट हाई मोटिवेशन वाली बात बोल जाता है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, टीचर उसको सॉल्यूशन दे जाती है, आप तो सीख गए ना, वो आपकी लर्निंग्स का पार्ट है। तो जितना ज्यादा जूम पर आओगे, यहां पर तो भाई ऐसे ज्ञान बट रहा है सुबह से लेकर रात तक, उतना आप ज्यादा सीख पाओगे। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपको कहां से सीखना है और कहां से नहीं सीखना। भाई साहब अब क्लास में ना सारे तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं ना। टॉपर भी होते हैं, जो ऐसे ही पास होते हैं, वैसे भी होते हैं। अब आप किसको अपनी रेफरेंस बना रहे हो, ये भी तो मैटर करता है कि अब आप फेलियर को अपनी रेफरेंस बनवा रहे हो या फिर जो जीता है उसको अपनी रेफरेंस बना रहे हो। भैया मैरी कॉम को अपनी रेफरेंस बना रहे हो या जो भी प्रेजेंट की ऐश्वर्या राय है उसको अपनी रेफरेंस बना रहे हो। ये भी डिपेंड करता है ना कि कौन है आपकी रेफरेंस, किससे आप सीख रहे हो, किससे आप इंस्पायर हो रहे हो, उसको बहुत अच्छे से चुनना पड़ेगा। वहां तक पहुंचो फिर नया बना लो, फिर वहां तक पहुंचो फिर नया बना लो। ग्रोथ करनी थोड़ी ना छोड़नी है यार। एक गोल पूरा नेक्स्ट रेडी, एक गोल पूरा नेक्स्ट रेडी, एक गोल पूरा नेक्स्ट रेडी। मैंने आप लोगों को शायद बताया था, अगर कोई है क्लास में, कि मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है। मैंने क्लास में आकर बताया था ना एक दिन। हाँ, तो अभी मैं दुबई गई थी, तो मैं एक्चुअली मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना था वहां पर जाकर। तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि आप चलाकर तो देख लो, बैठ कर तो देख लो, आपको कौन सा हेलीकॉप्टर पसंद आ रहा है। तो अब मैंने अपना हेलीकॉप्टर फाइनल कर दिया है, 1-2 महीने में मेरा हेलीकॉप्टर आने वाला है। अब आपको मेरे सारे रील्स मेरे हेलीकॉप्टर में दिखने वाले हैं, और जो स्टूडेंट वेट लॉस कर आएगा उसको हेलीकॉप्टर में घुमाऊंगी। तो मैंने अपना ये गोल पूरा कर लिया, अब मैंने नेक्स्ट गोल बनाया है। तो वही मैंने बताया ना, एक बनाओ अगला, एक बनाओ अगला, एक बनाओ अगला, आगे बढ़ते जाओ यार।
और नामुमकिन जैसी चीज सच में कुछ नहीं है। 95 केजीज वाली रिचा 48 केजीज पर है, 178 केजीज वाला कुणाल 94 केजीज पर है। कोई हेलीकॉप्टर खरीद सकता है, ये मैं सोच भी सकती हूँ। मुझे एक दिन ऐसी वियर्ड सपना आया तो मैंने ले लिया। तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अब हेलीकॉप्टर के यूं ही आ जाएगा, गोवा में डॉक्यूमेंट साइन करवाने पड़ेंगे, हेलीपैड बनाना पड़ेगा, पायलट रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 100 टंटे उसके पीछे, परमिशन लेनी पड़ेगी। एक बंदे को साइन करके उसी काम पर लगा दिया कि भाई तेरा यही काम है, ये कर दे, सारा सारा डॉक्यूमेंट पूरे। काम तो करना पड़ेगा ना। कहाँ रखना है हेलीकॉप्टर को, कोई तो ना मेरे घर में आके पार्क हो जाएगा। काम करना पड़ेगा। अब गोल बनाए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। अब आपने भी गोल बनाए हैं तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बिना काम करे कुछ नहीं होने वाला। और काम क्या करना है? 4 लीटर पानी पीना है, ठीक है? अपने कमरे में आराम से बैठकर, अपने ऑफिस में आराम से बैठकर 4 लीटर पानी पीना है। भूख लगे तो टेस्टी खाना खाना है, भूख ना लगे तो खाना नहीं खाना। ये कोई बहुत बड़ा काम है? सोचो तो है और नहीं सोचो तो नहीं है। तो उसको सुनना, अरे वेट ही तो लॉस करना है, इतना आसान है, मैं तो ऐसे ही कर दूंगी। पतला ही तो होना है, बहुत ही आसान है यार। तो ऐसे अपनी सोच को मास्टर करना है आपको। डिफिकल्ट वो तब है अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो। और अगर आपके दिमाग में डिफिकल्ट नहीं है ना, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो सारा गेम एक्चुअली सोच का है। नेगेटिव सोचना ही नहीं है। हर चीज को आपको पॉजिटिव सोचना है। ये यूनिवर्स की साइंस है, ये कर्मा की साइंस है, कईयों को पता भी होगा। तो हर चीज को आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव जानना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, तो भाई वो हो जाएगा। नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी हो जाएगा। मेरा वेट तो कभी कमी नहीं होगा, मेरा वेट तो कभी कमी नहीं होगा, मेरा वेट तो कभी कमी नहीं होगा, मेरा वेट तो कभी कमी नहीं होगा। हाँ भाई, नहीं होगा। ये सोचना है मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। अपनी एज की ना रेफरेंस की एक सेलिब्रिटी निकाल लो, बहुत ही बढ़िया है। उसको स्टॉक करो, उसको देखो, जो आपको अच्छा लगता हो, बट अपनी एज के आसपास निकालना, नहीं तो आप लोगों की फिर हो जाती है कि इसकी तो एज छोटी है, इसकी तो एज बड़ी है। एक सेलिब्रिटी ढूंढो आपकी एज में जो आपको सबसे बढ़िया लगती हो। वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। मस्त रेफरेंस पॉइंट बनाओ और फिर जब उस सेलिब्रिटी तक पहुंच जाओ, तब उसके आगे नेक्स्ट सेलिब्रिटी, तब उसके आगे कोई नया गोल। इतना आसान है खुश रहना, बढ़िया रहना, सारे गोल पूरे करना, अगर आप सोच लो तो, और दिल से सोच लो तो आप कर दोगे यार। अगर कोई यहां से दिल से सोचकर बैठता ना, तो मैं सच बता रही हूं, रिचा खरब की जरूरत नहीं पड़ती। सच में लोग कुछ भी आड़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा कर कर पतले हो जाते। तो यहां पर ना थोड़ी सी दिल की कमी है। यह आपको सच में सच मानना पड़ेगा। ये सच है। चलता है चलता है चलता है, ज्यादा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, या बहानेबाजियां भी हैं। आते हैं, मेरा ना डिलीवरी के बाद वेट बढ़ गया। मैंने बोला अच्छा कितना बड़ा है आपका बच्चा? मैं सोच छोटा सा बोलेगा बेचारे, 1-2 महीने का बोलेगा। 15 साल 20 साल में मैम, उसकी तो शादी हो गई हो, उसकी डिलीवरी के बाद आपका वेट बढ़ गया। वो 15 साल से बड़ा ही हुआ है बेचारे, बच्चे की शादी भी हो गई, आप वेट बढ़ाकर ही घूम रहे हो। आप प्रेग्नेंट ही हो, बच्चे की खुद की शादी हो गई, कोविड में बढ़ गया। अरे कोविड एक महामारी थी, वो प्रॉब्लम थी, वो वेट बढ़ाने के लिए आई थी। आपने तब घर में बैठ बैठ के गलत खाना खाया है। मेरे जेनेटिक्स ऐसे, मेरे ये ऐसे, मेरे वो ऐसे, सारी फालतू की बातें हैं। गलत खाया है, इसी वजह से वेट बढ़ा है। स्टेरॉइड और हार्मोनल पिल्स देने की वजह से सिर्फ 5-10 किलो वेट बढ़ सकता है बस। मैं इतनी ओपनली, आपने मेरे को देखा होगा, मैं इतनी ओपनली सारे पॉडकास्ट में सारी दुनिया में बोला ही कि भाई मैं अनंत अंबानी का वेट कम करा देती हूँ, बिठाओ उसको चुप कर। वो कौन सी रॉकेट साइंस है? लोग बोलते हैं उसको अस्थमा है, स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, ये लेने पड़ते हैं। अरे भाई 10 किलो बस, इतना वेट थोड़ी बढ़ जाएगा। उसके जैसे तो कुणाल को कम करके दिखाया, उसके जैसे तो दिलशाद को कम कर दिखाया।
तो माइंड सही करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, कोई भी। चलो मेरे को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बता दो, मैं मान लेती हूँ बड़ा से बड़ा आपका 5 किलो, चलो बड़ा से बड़ा 10 किलो वेट बढ़ गया, बस, और कुछ नहीं हो सकता। मेन्यूपॉज पर हो गए हैं हम, हमारा वेट फ्लक्चुएट करेगा, हमें हाइपोथायराइड हो गया है, उसके साथ गलत भी खा रहे हो। मेन्यूपॉज पे वेट फ्लक्चुएट करेगा, मानती हूँ 2-3 किलो मैक्सिमम, हाइपोथायराइड 2-3 किलो मैक्सिमम, 100 किलो का नहीं कर देगा वो आपको। वो तो उसमें तो गलत खाने की बहुत ज्यादा मदद लगेगी। कल हम नाजिया मैम की शादी में गए थे रात को, मैंने जो आप लोगों को बताया था, वहां पर ना मनीषा मेरे साथ थी, मैं उसके साथ गई थी। मैंने बोला ओ मनीषा आज पहली बार कैसा लग रहा है बिना कुछ खाए, शादी में आई है बिना कुछ खाए जा रही है। कह रही हाँ मैम, छोटा सा मुंह बना लिया उसने। कह रही आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ मेरे साथ। कहती शादी का मतलब ही होता है खाना ठूस ठूस के, और क्या होता है। दूल्हा दुल्हन से मिलो ना मिलो, खाना खाना ही होता है ना मेन काम। तो पहले खुद की प्रॉब्लम आपको समझनी होगी और उस पर काम करना होगा। समझ में आया? तो आज 3 W मैंने आपको बताए, उस पर काम करना है और पूरे साल करना है। कोई गूगल शीट बना लो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसका एक्सेस फिर आपको अगले साल भी मिलेगा। कॉपी और डायरी में ज्यादा बिलीव नहीं करती, क्योंकि फिर वो लापता हो जाती हैं। अगर आप कॉपी डायरी भी मेंटेन कर सकते हो तो आप वो मेंटेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डेली की अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, तब ग्रोथ होगी। आज मैंने मैम से ये क्वेश्चन पूछा, क्या आंसर मिला लिखो, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछो। और एक और बात बताती हूँ, दिन में कुछ भी बढ़िया सा सीखते हो ना, ठीक है, एक दिन में यार कुछ तो सीखते ही होगे, इतना बड़ा दिन होता है 24 घंटे का। जो सीखते हो ना, एक इंसान को सिखा दो, एक इंसान को बता दो, तो तब जो आप सीखे ना वो डबल द पक्का हो जाएगा, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि जो आप सीखे जब किसी को दोबारा से सिखाते हो तो उसमें आपकी ही ग्रोथ होती है, आपको ही वो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। तो कोई सबके आसपास एक आध फ्रेंड होगा, कोई ना कोई सबके पास होगा। तो जो सीखते हो, जो कमिटमेंट है, वो किसी को बताओ। किसी को बताने से कमिटमेंट बढ़ता है, ये साइंस है। क्योंकि तब आप उसके लिए ज्यादा डेडिकेटेड, ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मेरा हेलीकॉप्टर आने वाला है। अब मैं ना बताती तो मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचते कि मैम ने तो ऐसी हवा में बोल दिया, आ तो रहा नहीं है। होता है ना ऐसा। अब मेरी भी तो इज्जत पर बात आ गई ना भाई साहब, और मेरे को कॉन्फिडेंस था तभी तो मैंने आपको बोला ना, ऐसे थोड़ी ना बोल दूंगी। अब बोल दे तो पूरा भी करके दिखाऊंगी, सिंपल। तो किसी ना किसी को पकड़ना पड़ेगा जो आपसे प्यार करता है। होंगे यार ऐसे, बहुत होंगे आप लोगों के आसपास, तो जो आपके सच में वेल विशर हैं। उनको अपने गोल बताएं, उनसे कम्युनिकेट जरूर करते रहें, ताकि वो आपका बैकअप बन पाए इंडियन वेट लॉस डाइट के बाद, जिसकी शुरुआत हम आज से ही करेंगे। भाई हम जिंदगी भर यहीं पे रहने वाले हैं, हमारी फ्री सर्विसेज जिंदगी भर रहने वाली है, हमारा फ्री लाइव क्लासेस रहने वाली है, हम जिंदगी भर यहीं रहने वाले हैं। भाई मैं मरते दम तक वेट लॉस ही कराने वाली हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, और मुझे तो 125 साल तक जीना है। तो हम तो यहीं रहने वाले हैं। बट आपके लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसा एक सिस्टम, इकोसिस्टम आपके लिए जो आपको सपोर्ट करे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मेरी कल क्लास इसी टाइम होगी, है ना प्रीति? कल मेरा शेड्यूल इसी टाइम का ही है ना। कल मेरी क्लास 10 से 11 ही होगी। कल के लिए काम दे दी हूँ भाई, कल ना सबको अपना एक 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 मोटिवेशनल सॉन्ग ढूंढ कर लाना है। ठीक है, मतलब जो गाना ना आपके अंदर एनर्जी भर देता है, ऐसा लगता है कि ऐसे रो भी रहे हो आंसू पोंछ पोंछ कर, और खड़े हो गए एकदम से, वाइब्स आ गई एकदम से, ऐसा लगा मैं ही करूंगी, रंजना जी करेंगी, ऋतिका ही करेगी, स्मिता ही करेगी भाई साहब। तो वो एक गाना आपके पास होना चाहिए। है तो बहुत बढ़िया, कल डिस्कस करेंगे, नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा। मेरा गाना है जिद वाला। अब मैं जिद से लड़ गई हूं, अब मैं आगे बढ़ गई हूं, आप उसको वो कर सकते हो। वो मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगता है। उसने ना उसमें एक लाइन बोली है, आंखों के आंसू में तारे तो नहीं डूबते, कि भाई हमारे सपने इतने बड़े हैं ना तारों जैसे, वो किसी आंसू में तो डूब नहीं सकते ना, आंधी में, तूफान में। मतलब मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है।
तो जरूरी नहीं है यार अब अपने ढूंढ कर लाना ना, जो आपको किक देता है, जो आपकी बॉडी में आग लगा देता है, ऐसा एक गाना कल ढूंढ कर लाना है। हो जाएगा, गाने तो ढूंढना है, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना बोला है, मेरे लिए खाना बनाने के लिए थोड़ी ना बोला है। तो कल सबको एक एक गाना अपने लिए ढूंढ कर लाना है, ठीक है। और उस आगे क्या करना है वो भी बता देती हूँ, तो फिर अगर किसी को करना हो तो कर लेना। और उस सॉन्ग की ना आपको अपनी वो लगानी है, रिंगटोन लगानी है, कि जब भी आपका मोबाइल बजे, दिन में से 10-15 बार तो बजता होगा, तो तब आपको अननोइंगली मोटिवेशन मिलती रहे। मैं पहले करती थी ऐसा, जब मेरा मोबाइल बजता था, अब तो मेरा मोबाइल साइलेंट है और कहाँ रहता है पता नहीं, लेकिन जब मैं पहले मेरा मोबाइल बजता था तब मैं ऐसे करती थी, तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। कल हम वो गाना तो डिस्कस करेंगे ही आप सबका, और साथ में उसको रिंगटोन भी लगाएं, ताकि वो जब बजे, दिन में से 10 बार बजेगा, दिन में से 10 बार आपकी बॉडी में 10 में से 10 एनर्जी हो जाएगी, तो मजे ही मजे, और क्या चाहिए, है ना। कंचना जी को बढ़िया लगा प्लान, चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मेरे टाइम हो गया, अब आप लोग और जूम चल रहे हैं वहां पर जा सकते हैं, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ कल इसी टाइम, ठीक है। तो मेरे जूम पर आ जाना, टास्क आप लोगों को मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, ऐप पर आप लोगों को टास्क दिखता ही होगा, राइट। तो टास्क आपको फॉलो करना है, लेकिन उसकी शर्त है कि भूख लगी है तो टास्क फॉलो करना है, भूख नहीं लगी है तो खाना नहीं खाना, चाहे कोई भी टास्क क्यों ना हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर और जूम हमारे ऑपरेशनल है, वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड एंड रॉकिंग डे, बाय बाय।